एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम अनीका था और वो बहुत बहादुर थी। एक दिन सुबह सुबह वो अपना साधारण सा कुर्ता और छोटा सा बैकपैक पहनकर जंगल के सामने खड़ी हुई। पेड़ों की ऊंची शाखाओं के बीच से धूप की सुनहरी किरणें नीचे गिर रही थीं। हवा में जादुई सी ठंडक थी और हल्की धुंध से माहौल रहस्यमय लग रहा था। गहरी सांस लेते हुए अनीका बोली, चलो देखते हैं इस जंगल में क्या छुपा है। और फिर वो धीमे धीमे अंदर कदम रखती गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, पत्ते उसके पैरों के नीचे चरमराने लगे। कहीं से अजीब पक्षियों की आवाजें आती तो कहीं पेड़ों के पीछे से छाया सी भागते दिखाई देती। फिर भी अनीका डरी नहीं। कुछ दूरी चलने के बाद अनीका अचानक रुक गई। उसके सामने एक टूटा फूटा बहुत पुराना पत्थर का मंदिर था। दीवारों पर घनी काई थी, खंभे आधे टूटे हुए और चारों ओर फैली वेलें उसे और रहस्यमय बना रही थी। मंदिर के दरवाजे के पास हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई रहस्य अंदर इंतजार कर रहा हो। अनीका ने आश्चर्य से कहा, ये जगह तो किसी कहानी जैसी लग रही है। अचानक धड़ाम, जमीन हिली, हवा भारी हो गई। मंदिर की छाया से बाहर निकला विशाल जिन कालवीर। लंबा चौड़ा मांसल शरीर, उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रहीं। उसके चारों ओर काला धुआं घूम रहा था। सींग उसकी शक्ति का एहसास करा रहे थे। उसने गूंजती आवाज में कहा, मेरे मंदिर के पास कौन आया है? अनीका का दिल जरूर तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नाम नहीं था। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी, पर वो पूरी हिम्मत से जिन के सामने खड़ी रही। उसने कहा, मैं अनीका हूँ। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, समझने आई हूँ। जिन ने हैरानी से उसे देखा। वो उम्मीद कर रहा था कि लड़की डरकर भागेगी, लेकिन वो तो अडिग खड़ी थी। अचानक कालवीर गरज पड़ा। उसके मुंह से आग जैसा प्रकाश निकला। जंगल कांपने लगा, पेड़ झुक गए। ऐसा लगा जैसे पूरी धरती उसकी आवाज से हिल रही हो। लेकिन अनीका एक कदम भी पीछे नहीं हटी। अचानक आसमान में काले बादल घूमने लगे, तूफान उठा, पेड़ हिलने लगे, धूल उड़ने लगी। अनीका ने अपने हाथ से चेहरे को ढक लिया। माहौल इतना डरावना था कि कोई भी बच्चा डर जाए, लेकिन ये तो अनीका थी। तभी कालवीर ने अपने हाथ उठाए और नीली और सुनहरी रोशनी से बना एक जादुई ढाल अनीका के चारों ओर बना दिया। तूफान की सारी हवा उस ढाल को छूकर बाहर उछलने लगी। जिनकी आवाज अब नर्म थी, तुम डर नहीं रही, तुम अलग हो। कुछ ही पलों बाद तूफान शांत हो गया। धूप फिर से पेड़ों से होकर नीचे आई। जंगल शांत था, बस अनीका और कालवीर एक दूसरे को देख रहे थे। अनीका ने कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद। अनीका ने मुस्कुराकर अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया। कालवीर ने अपना विशाल हाथ नीचे लाकर उसे हल्के से छुआ। ये पल इतना सुंदर था कि सबसे शक्तिशाली भी नर्म हो जाए, जैसे कोई रक्षक और उसका छोटा दोस्त। कैमरा उनके पीछे पीछे चलता है। शांत जंगल, पेड़ों के बीच रोशनी, पत्तों की खुशबू, सब मिलकर एक प्यारा अंत बनाते हैं। अनीका और कालवीर एक ऊंची चट्टान पर खड़े विशाल जंगल को देखते हैं। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी चारों ओर फैली है। ये वही जंगल है जिससे लोग डरते थे, लेकिन अनीका ने उसमें एक दोस्त ढूंढ लिया।